हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार मुद्दा अग्निवीर का भी है। लोकसभा में भी उठा था, लेकिन ये वो इलाका है जहां पे इससे पहले विरोध प्रदर्शन हुआ है और अब काफी जो गिनती है वो लोगों की कम होती जा रही है। भर्ती तो होना चाहते हैं लेकिन अग्निवीर में नहीं जाना चाहते हैं। जो भविष्य है वो अनिश्चित है। अब देखिए कि किस तरह से यहाँ पे एक्सरसाइज चल रही है और यहाँ पे हम कोच से भी बात करते हैं और इन युवकों से भी बात करते हैं। ये बताइए, इस बार अग्निवीर का मुद्दा है कि ये कितना बड़ा मुद्दा है चुनाव में? बहुत बड़ा मुद्दा है मैम। निराशा हुई है आपको कि ये स्कीम लाई गई है? हाँ, निराशा तो है। हमने देखा कि काफी यहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुआ था, लाठीचार्ज भी हुई। क्या आपको लग रहा है कि इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना है अग्निवीर? और सरकार तो कहती है कि आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, अब तो हरियाणा सरकार भी कह रही है 10% कोटा है। खुश नहीं है आप लोग? नहीं। क्यों? ये नहीं, सही नहीं है। आपका क्या कहना है? मैम, इसके अंदर है ना, पहले ऐसे होती थी, ये परमानेंट भर्ती थी। पहले लोगों को, जो भी बंदा इसके अंदर जाता था वो बहुत ज्यादा खुश होते थे। अब इसके अंदर जाके लोग खुश नहीं है, क्योंकि ऐसे सोचते हैं कि 4 साल बाद आएंगे तो क्या करेंगे। इसके लिए वो ज्यादा इसके ऊपर एफर्ट्स भी नहीं लगा रहे। घर वाले भी ऐसे बोलते हैं कि 4 साल की जॉब है, फिर इसके लिए तो कुछ और कर लो, प्राइवेट जॉब कर लो, नहीं तो फिर 4 साल के बाद घर पे आके बैठ जाओगे। इसलिए थोड़ा इसके ऊपर बहुत ज्यादा वो जो स्किल सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे हैं, आपको लगता है ये ऐसा लगता तो नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो सकता है, इसलिए थोड़ा डाउट तो है। लेकिन चुनाव पे क्या असर होगा इसका मेरे को तो लगता है बहुत ज्यादा असर होना चाहिए इसका चुनाव पे, क्योंकि लोगों के भविष्य के साथ ये तो एक खिलवाड़ हो गई। क्योंकि पहले बहुत ज्यादा बंदे इसमें इतनी ज्यादा मेहनत करते थे। हजारों लड़के गाँव में होते थे जो आर्मी की तैयारी करते थे। अब आप जाके देखो गाँव के अंदर कोई 5-6 बच्चे ऐसे होते हैं जो जिसका एग्जाम होता है वो करते हैं तो करते हैं, तैयारी नहीं करते। ये 1-1.5 महीने ही करते हैं तैयारी। और घर वाले भी ऐसे बोलते हैं कुछ ऐसे कोचिंग वगैरह ले लो, कोई और दिल्ली प्लेस, हरियाणा प्लेस, इसमें लग जाओ। इसके लिए परमानेंट तो है। हरियाणा जैसे कि आप में से किसी की भर्ती हुई है? हाँ, मैंने 2 बार इंडियन आर्मी की फिजिकल क्लियर कर रखा है। एक्सीलेंट रेस थी। वो मेरी थोड़ी खुद की, यानी कि मेरी फिजिकल के अंदर मैं हाइट के अंदर 2 बार वो नहीं हुआ, यानी कि हाइट के अंदर निकाल दिया था। इसलिए पर अब निराश है कि हाँ है, निराश तो होंगे ही। ऐसे 4 साल के लिए कौन भेजेगा अपने बच्चे को? हाँ जी मैम, अग्निवीर स्कीम बिल्कुल खत्म करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बच्चों के भविष्य पर बहुत असर पड़ रहा है इससे। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर 4 साल के लिए फौज में जाएगा तो क्या ही जाएगा, वो परमानेंट तो होनी चाहिए थी अग्निवीर, या इसको हटाया जाए ज्यादा से ज्यादा। तो भाजपा को नुकसान होगा लग रहा है? नुकसान ये तो 10% कोटा तो बोल रहे हैं। नुकसान तो देखो थोड़ा बहुत होगा ही, इतना ज्यादा वो नहीं है। फिर भी ये स्कीम हटानी चाहिए, बिल्कुल खत्म करनी चाहिए इसकी। यहाँ पे कई तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और उनसे पूछते हैं कि बिजनेस पे इसका क्या असर पड़ा है जब से अग्निवीर स्कीम लाई गई है। क्या असर पड़ा? अग्निवीर जो स्कीम आई है ना मैडम जी, तो उसका बाद में भाजपा के कम से कम 50% फर्क पड़ेगा। पहले डिफेंस थी, एयरफोर्स, नेवी, बच्चे इतने आते थे मेरे पास। 900 बच्चे कम से कम यहाँ प्रैक्टिस करते थे। अब बच्चे देख लिए, हॉस्टल के बच्चे हैं 40 वैसे 80 बच्चे हैं मेरे पास वैसे। पहले 900 बच्चे होते थे। तो तीनों डिफेंस है। ये तो तीनों जो डिफेंस है ना, मैं बोल ये है रीढ़ की हड्डी है। ये एयरफोर्स, नेवी और पैदल सेना ये खत्म कर दी, 4 साल की कर दी, तो इसमें क्या रहेगा? देश की रक्षा करने वाले 4 साल के लिए ये तैयार हो जाएंगे बंदे? 4 साल का दिमाग ही तैयार नहीं होगा, मेंटली तैयार नहीं होगा बच्चा। जैसे एक जवान कम से कम 15 साल अगर नौकरी करता है ना, जब जाके उसमें तैयार होता है इंडियन आर्मी के लिए। ऐसे थोड़ी है भाई ये 4 साल की बिल्कुल बेकार स्कीम है। ये जो अभी सीट कम आई है ना, ये जितनी भी सीट भाजपा की सीट कम आई है, ये अग्निवीर की वजह से कम आई है जी। ये अग्निवीर बहुत ये अच्छी स्कीम नहीं है। पहले पक्की भर्ती चलती थी तो उसमें तो ये आप देख सकते हैं, हौसला शायद कहीं ना कहीं कम हो रहा है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं जो नतीजा है वो चुनाव में नजर आएगा। हमने इससे पहले भी देखा है कि किस तरह से लोकसभा में भी ये मुद्दा उठा और आपको बता दें यहीं पे काफी हद तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। 2 साल पहले लाठीचार्ज भी हुआ और अब एक निराशा है और खास तौर पे ये निराशा को खत्म करने के लिए 10% कोटा है, ये हरियाणा सरकार ने घोषणा तो कर दी है,
लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि जिस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट अग्निवीर स्कीम को लाने से हुआ है, और इससे पहले भी हमने देखा कि हिमाचल में चुनाव हुआ और अब हम देख रहे हैं कि हरियाणा में एक बड़ा चुनाव है, तो वहां पे खास तौर पे एक बड़ा जो तबका है वो भारतीय सेना में जाता है। लेकिन अग्निवीर स्कीम के लाने के बाद यहाँ पर एक बड़ा इशू तो जरूर आया है, एक कि भर्ती कम हुई है, और दूसरी बात यह है कि इसका चुनाव पे सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं नजर जरूर आएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आया है। लोकसभा चुनाव में भी इसका असर नजर आया, लेकिन यह वो इलाका है जहां पे पिछले 2 साल में कई बार विरोध प्रदर्शन हुआ है, लाठीचार्ज भी हुआ है। लेकिन आज तक पहुंचा है ग्राउंड जीरो में, लोगों से जानने की कोशिश की है, युवकों से जिन्होंने एग्जाम दिया है, भर्ती के लिए नामांकन किया है, तो उन्हीं से बात करते हैं। आपने अपनी परीक्षा दे दी है, फिजिकल की तैयारी है। यस मैम। अग्निवीर कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए, या हरियाणा के लिए, या आपके शहर के लिए? मैम बहुत बड़ा मुद्दा है। हम तो यही चाहते हैं कि इसको हटा दें और परमानेंट कर दें इसको। तो ये आप बताइए कि कितना बड़ा सपना एक युवक के लिए होता है, खास तौर पे क्योंकि रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, भिवानी वगैरह हो गया, तो यहाँ से कई युवक हैं और एक हिस्ट्री रही है कि आए हैं। लेकिन अब जब इतना फेरबदल हुआ है, अग्निवीर लाई गई, उसके बाद सरकार ने कहा कि 10% कोटा भी है, चाहे हम पैरामिलिट्री की बात करें, अभी हरियाणा सरकार ने भी बोला है। कितना आप इससे एग्री हैं? 4 साल पहले नहीं, 4 साल की करने के बाद यहाँ से युवा कम जाने बंद हो गए। पहले महेंद्रगढ़ रेवाड़ी आगे आगे मिलते थे, अब कुछ नहीं हो पा रहा। अब एक चीज है कि 4 साल के अंतर्गत सही दर्जा भी नहीं मिल रहा, सही पूछो तो। पहले हर चीज का वो मिला करता था, तो इस कारण ये है कि इसको पूर्ण रूप से स्थायी किया जाए, क्योंकि 4 साल की मैडम को नौकरी तो होती नहीं इस चीज से। अब युवाओं की सुनेगा तो इस पे राजनीति भी तो हो रही है, क्योंकि कांग्रेस बोल रही है कि अगर हम आते और वो आए नहीं, उन्होंने कहा कि भाई हम इसको हटा देंगे। तो जो भाजपा है इसमें डैमेज कंट्रोल जैसे 10% की अनाउंसमेंट की है, तो क्या लग रहा है कि चुनावों में इसका असर होगा? मैम हो सकता है, बिल्कुल। अगर बंदे एग्री हों तो बिल्कुल मैं तो यही चाहूँगा कि परमानेंट की जाए इसको। जो फैसिलिटीज़ पहले मिलती थी वो अब आर्म फोर्सेस में नहीं मिलती हैं, तो मैं तो यही गुजारिश करना चाहूँगा। गांव में नाराजगी है इसमें? बिल्कुल है मैम। 4 साल के लिए पहले बंदे खूब तैयार होते, अब बिल्कुल भी आर्मी जाने के लिए कोई जुनून नहीं रहा बच्चों का। तो आपको लग रहा है इसमें चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? यस मैम, चुनाव में बिल्कुल इसका फर्क पड़ेगा। क्योंकि अब ये 4 साल की हो गई, तो बहुत से बच्चों ने तो तैयारी करनी छोड़ दी, तो इसलिए इसका चुनाव पे तो बहुत असर होना चाहिए, पड़ेगा भी। और इस पे असर तो हम तो चाहते हैं मैम ये परमानेंट हो जाए भर्ती। वैसे अभी आप देख रहे हो बेरोजगारी तो बहुत है हरियाणा में, और ऊपर से ये इन्होंने 4 साल की कर दी, तो बहुत चुनाव तो पे दुख है इस बात का। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए पीछे यहाँ पे प्रैक्टिस लगातार चल रहा है, लेकिन क्योंकि आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, एकेडमी चलाते हैं, तो आप बताइए कि कितनी इसमें फोर्स में कमी आई और क्या चुनावी मुद्दा बन पाया है? देखो, चुनावी तो मुद्दा होता ही है। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो युवा परेशान होता है, प्रताड़ित होता है, तो ये तो है ही। क्योंकि महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के पढ़े लिखे लोग हैं, वो वोट की ताकत समझते हैं। इन्होंने पहले भी बहुत सी सत्ता परिवर्तन किए हैं, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुद्दा तो रहेगा ये। मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं हमारा बच्चा +2 करता था ना, तो थोड़ा सा बच्चा फिजिकल और खेल में अच्छा होता था तो आर्मी में चला जाता था, तो वहां से बेरोजगारी घटती थी। थोड़ा सा इंटेलिजेंट बच्चा होता था वो एयरफोर्स नेवी में चला जाता था, तो +2 करते ही बच्चे को क्या मिलता था? रोजगार। लेकिन आज वो बच्चा इच्छुक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है तू +2 कर चुका है, 4 साल जाएगा, ना तू ग्रेजुएशन कर पाएगा, ना ही आगे कोई भर्ती देख पाएगा। रही बात यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ने की कारण है कि हरियाणा के अंदर पिछले 5 साल में इन्होंने एक भी बच्चे को सिंगल रोजगार नहीं दिया, तो इसलिए तो हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये डाटा किसी से छुपा नहीं है, ये तो पूरे हिंदुस्तान का डेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है कि हरियाणा 37.4% में बेरोजगारी में नंबर 1। इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई बेरोजगारी पे बात करने नहीं चाहता। मतलब बेरोजगार एक गुड़गड़ी होगी, भाई कोई भी आए कोई भी बजा ले, चाहे सरकार हो चाहे प्रतिपक्ष विपक्ष जो भी हो, तो बेरोजगारों की बात कौन उठाएगा? मैं तो इस चीज से भयभीत हूँ कि बेरोजगारों की बात उठाए तो कौन उठाएगा? और अग्निवीर भी इसमें जुड़ गया है। अग्निवीर तो है, अग्निवीर से ही तो स्टार्ट हुआ सीधा। अगर अग्निवीर हमारे पास परमानेंट स्थायी नौकरियां होती थी तो बच्चा +2 करते ही कुछ % बच्चा चला जाता था फोर्सेज के अंदर, लेकिन वो बच्चा आज टिका हुआ है। क्यों? हरियाणा की तैयारी करने लग गया, तो ये मुद्दा हल नहीं हो रहा। तो आपके बिजनेस पार्टनर है, उनसे बात करते हैं। बताइए कितनी रुझान कितना कम है?
मैडम 70% कम हो गया। पहले 250-300 बच्चे आते थे हमारे पास, अब क्या है, अभी 30-35 बच्चे आते हैं पूरा ही। अग्निवीर होने के बाद में कोई बच्चा नहीं आता, कोई तैयारी करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बिजनेस भी चौपट हुआ है। हाँ, काम धंधा सब बंद है। हम खुद तो गवर्नमेंट चुनाव में आपको लगता है कि आपका या बाकी लोग हैं वो ही है जी। अब देखो चुनाव होगा तो हम क्या बताएं, हम राजनीति वगैरह तो किसी पार्टी के साथ तो है नहीं। हमारा ये है भाई, अग्निवीर जो भर्ती है उनको परमानेंट किया जाए, बाकी कोटा वगैरह तो कुछ नहीं, इतने कोटे से क्या होगा, पहले बेरोजगारी इतनी है। अब परमानेंट तो एक मुद्दा ये जरूर है, बस यही अग्निवीर वाला अगर सही हो जाए तो बाकी तो सही है। बस अग्निवीर जो है ना ये परमानेंट हो जाए, परमानेंट हो जाए। और यही बात लगातार सुनने में आ रही है। अगर यहाँ पे देखें तो जिस तरह से पक्ष एक तरफ विपक्ष एक तरफ, और यही एक वॉलीबॉल की गेम है, और यहाँ पे जिस तरह से अग्निवीर को लेके एक ब्लेम गेम सा शुरू हो चुका है। और ये हमने पहले लोकसभा चुनाव में देखा, और अब एक बड़े पैमाने पे हरियाणा में भी लगातार कांग्रेस के नेता हैं वो इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। फिलहाल भाजपा की उम्मीद है कि 10% कोटा देके कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल जरूर किया जाए, लेकिन ये जनता पर ही है कि वो किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देखती है। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, महेंद्रगढ़, आज तक।